राइट जी, सो लेट्स गो ऑन विद वही मार्च 22 का पेपर। अगर इन द मीन टाइम को और बच्चा आता है, प्लीज अगर मैं ना सुन सकूं तो आप लोग मुझे बता दिया करें कि जी कोई बच्चा क्यू में है। उप्स, ये कहाँ चला गया? ये मार्च का हमारा पेपर है और ये उसकी मार्क स्कीम किधर गया? यहाँ ये मार्च का पेपर है और ये उसकी मार्क स्कीम आप खोल लेते हैं। दैट्स इट जी, वी गॉट। ये वर्ड फॉर्म में है इसलिए मार्क स्कीम की शक्ल डिफरेंट लग रही थी। ठीक है, सो लेट्स मेक अ स्टार्ट। जी बच्चों, हमने सेक्शन ए कर लिया था। काफ़ी अच्छा बच्चों ने रिस्पॉन्स किया था। जो खामोश रहते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू आस्क, बिकॉज यू नो आई कैन नॉट रीड द माइंड्स कि किस बच्चे को कहाँ ग्लिच आ रही है। इट्स ओनली यू। अच्छा जी, आपकी रिक्वेस्ट आ रही है बुरहान। बीटीएससी बॉयज़ कह रहे हैं कि शेयर कर दें वो अपना गेस्ट पेपर। चलें, आप शेयर कर देना। मैं भी करने वाला था लेकिन आप कर देना, ठीक है? दैट्स अ गुड थिंग कि बच्चों को इसकी यू नो शौक पड़ रहा है कि वी शुड डू मोर क्वेश्चंस। अदीब अदनान जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। वेयर वर वी? समवेयर हियर। जी, ये देखिए मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, एक करना है। और मुझे पहला क्वेश्चन ही इतना पसंद आ गया कि लेकिन आज सुबह एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था और उसको फ्री मार्केट इकोनॉमी का पता ही नहीं था। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। पारल बड़ा कम होता है ऐसा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग सबको, आई एम श्योर यू नो इट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ पीपीसी डायग्राम। वो क्या कह रहा है जी कि या डायग्राम्स बना दो। हाउ अ डिसीजन टू रीएलोकेट रिसोर्सेज in an economy to produce more capital goods and fewer consumer goods would affect consumers in both the short run and the long run. ये एक पुराना सा क्वेश्चन है जो उसने दोबारा दिया। लेटली इस पे बिल्कुल फोकस नहीं था, तो ये मैं आपको आज डिटेल में करवा दूं। क्या ख्याल है बच्चों? जुबानी डिस्कस करना चाह रहे हो या मैं डिटेल में करवा दूं? खामोशियां। ओके, इफ यू गाइस स्टे खामोश आई विल डू इट जुबानी, बट इफ यू वांट मी टू डू इट रिटन तो स्पीक अप। आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलिएगा। जुबानी करा दूं? ओके फाइन, क्वाइट सिंपल। देखो, वो कहते हैं जी पीपीसी डायग्राम्स बना के मैं दिखाओ कि हम जब रीएलोकेट करते हैं रिसोर्सेज, यानी कैपिटल गुड्स से हटा के सॉरी कैपिटल गुड्स पे लगाते हैं और कंज्यूमर गुड्स से हटाते हैं, तो उससे कंज्यूमर्स पे शॉर्ट रन में क्या इफेक्ट पड़ेगा और लॉन्ग रन में। लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो लेट्स फर्स्ट सी कि हमने ग्राफ बनाना क्या है। पीपीसी को डिफाइन किया आपने, a curve that shows all possible combinations of two goods an economy can produce using all its resources fully, efficiently, and with a given state of technology. उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने इसका कहाँ चला गया? somewhere here. क्वेश्चन 2A। उसके बाद आप लोगों ने एक पीपीसी बनाना है। वाई एक्सिस पे कर दो कंज्यूमर गुड्स, एक्स एक्सिस पे कर दो कैपिटल गुड्स। अब पॉइंट ए लगाओ जिसमें लेट्स से 100 कैपिटल गुड्स बन रही थी और 100 ही कंज्यूमर गुड्स बना रही थी हम लोग। अब आप जाओ मोर टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स, ठीक है? तो वाई एक्सिस पे पॉइंट ए को बी पॉइंट पे ले जाओ। लेट्स से 130 कैपिटल गुड्स बन रही हैं और कंज्यूमर गुड्स बाकी सिर्फ 60 या 70 रह गई। कैन यू ड्रॉ इट? समझ आ रहे हैं? जी सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला ग्राफ, सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला और अलोंग द कर्व मूवमेंट वाला, ठीक है? अब आप लोग जरा मुझे बताएं
कि कंज्यूमर्स के ऊपर, लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, उनकी खुशहाली के ऊपर कौन सी गुड्स का इफेक्ट है। क्या हम चाहते हैं फैक्ट्रियां लगें, रोड्स बने, क्या हमारे हालात तब अच्छे होते हैं या जब कंज्यूमर गुड्स हमें मिले, वैरायटी मिले, चॉइस मिले। कंज्यूमर गुड्स। तो 3 मार्क्स के लिए हम कहेंगे इन शॉर्ट रन, as resources have been reallocated or moved towards making more capital goods, more factories, more roads, and more production equipment. As a result, ठीक है, consumers will have a lower choice of goods. They will find less clothing, less housing, कुछ भी consumer goods के नाम, गाड़ियां वगैरह उनको कम मिलेंगी. As a result, their choice will fall, their living standards will drop, they will feel they're in a jam today. शॉर्ट रन में उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा. ये 3 मार्क्स के लिए अच्छा सा एक्सप्लेन करना. उनकी सॉवरेंटी कम होगी, चॉइस कम होगी, इनोवेशन कम होगी, ज्यादा रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स पे लगे जा रहे हैं. अब कंज्यूमर्स को वक्ती तौर पे शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स फेस करना पड़ रही है, क्लोथिंग की, गाड़ियों की, हाउसिंग की. सो दे विल नॉट एंजॉय इन शॉर्ट रन, देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स विल ड्रॉप बिग टाइम. समझ आ गया? अब आप लोग मुझे बताएं, पीपीसी शिफ्ट्स याद करें. जब हम ज्यादा कैपिटल गुड्स पे पैसा लगाएंगे तो फ्यूचर में हमारा पीपीसी क्या करेगा? आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. तो पूरे पीपीसी को बाहर शिफ्ट करो, लेबल कर दो और बताओ कि इन द फ्यूचर once PPC shifts outward, now consumer choice will increase as well as more capital goods and consumer goods both can be produced, productive potential has increased, potential economic growth has happened. अब कंज्यूमर्स की चॉइस बढ़ेगी, अब उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स अप होंगे, अब उनकी वेलफेयर बढ़ेगी, दे विल बी मोर सॉवरन, लोअर प्राइस पे, क्योंकि पीपीसी जब बाहर शिफ्ट होता है कॉस्ट कम होती है ना, उसकी वजह से होता है. लोअर प्राइस पे अच्छी क्वालिटी गुड्स मिलेंगी तो लॉन्ग रन में वो खुशहाल हो जाएंगे. सबको समझ आ गया? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. सिर्फ आपने एक पीपीसी बनाना है, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स के लेबल करने हैं क्योंकि उसने गुड्स आपको दे दी हैं. एक पॉइंट ए पीपीसी पे लगाओ, उस पे बताओ इतनी कंज्यूमर गुड्स बन रही थी, इतनी कैपिटल. फिर पॉइंट बी, ज्यादा कैपिटल बनाओ, 100 से 120 और कंज्यूमर 100 से लेट से 70 बच गई. तो हमें वक्ती तौर पे जैम फेस करना पड़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स लो हो जाएंगे, कंज्यूमर्स की चॉइस कम होगी, उनकी सॉवरेंटी कम होगी, इनोवेशन नहीं आएगी, फूड, क्लोथिंग, हाउसेज, इन चीज़ों की शॉर्टेज महसूस होगी, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड नीचे चले जाएंगे, वेलफेयर कम हो जाएगी. हाँ, फ्यूचर में जब पीपीसी पूरा बाहर शिफ्ट कर दो, कैपिटल गुड ज़्यादा बनेंगी तो जाहिर बात है हमारा प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल ग्रोथ आएगी, अब चॉइसेस बढ़ेंगी, इनोवेशन आएगी, कंज्यूमर्स की सॉवरेंटी बढ़ेगी, उनकी इनकम्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी नॉट इनकम्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स, चॉइस, इनोवेशन में इजाफा होगा, सॉवरेंटी में इजाफा होगा. सब बच्चों को ये बात समझ आ गई या थोड़ी सी और? ऑलराइट, गुड इनफ. बी पार्ट, discuss whether the transition from a planned economy to a market economy will always benefit consumers. ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं पिछले पेपर में. किसी को यहाँ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें. सर इरास को ऐड कर लें. इरास को ऐड कर लूं, थैंक यू. इरास भी है और जाइना भी है, चले गुड, थैंक यू. मैं राइट जी. तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही इस क्वेश्चन में अपेरेंटली. तो लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट का. मुझे बताएं प्लान्ड इकोनॉमी क्या है जी? गवर्नमेंट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, रैशनिंग है, गवर्नमेंट सेंट्रल प्लानिंग कर रही है, डिसाइड कर रही है, रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर. वहां से मूव किया हमने मार्केट इकोनॉमी की तरफ, यानी प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप बढ़ी, जैसे चाइना में हुआ था, जैसे रशिया में हुआ. तो ये सारी प्लान्ड इकोनॉमीज जब बनी, ट्रांजिशन होके फ्री मार्केट इकोनॉमीज, तो एज अ रिजल्ट क्या असर आया कंज्यूमर्स के ऊपर, हमने बात करनी. अप टू 4 वाई बेनिफिशियल, अप टू 4 वाई नॉट बेनिफिशियल, इवैल्यूएशन. तो हम तसल्ली से कर लेते हैं जी. बेनिफिट्स क्या हैं? मैं एक एक वर्ड्स में बोल रहा हूँ, ये बहुत दफा कर चुके हैं. बेनिफिट्स है मेरा बेटा, ये कौन कह रहा है, लेट मी इन, अच्छा इरासी है या चले हो गया. राइट, लेट्स सी जी. क्या बेनिफिट्स आएंगे बिकॉज ऑफ
profit motive, firms will be more efficient, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगी, क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेसेस होंगे, कॉस्ट कम करेंगे, कंज्यूमर के पास वाइड वैरायटी ऑफ गुड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगी, उनकी सॉवरेंटी और चॉइस बढ़ेगी। फिर जी, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके अंदर वो रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं। कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है वो कंज्यूमर्स को वक्ती तौर पे प्राइसेस कम कर दें, ऑल्दो नॉट नेसेसरली। वक्ती तौर पे प्राइसेस कम कर दें, इससे कंज्यूमर्स को मजीद बेनिफिट आएगा। ठीक है जी। फ्री मार्केट इकोनॉमी एलोकेट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, एक्स्ट्रा वर्कर्स को निकाल देते हैं, लॉस मेकिंग सर्विसेज बंद कर देते हैं। तो ये नुकसान भी, लेकिन कंज्यूमर्स को जिन इलाकों में उनकी सर्विस मिल रही है बहुत हाई क्वालिटी और बड़ी प्रॉम्प्ट सर्विस होगी, क्विक रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर नीड्स आएगा। प्राइवेट सेक्टर बहुत जल्दी हमारी रिस्पॉन्स करता है, हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को। ये फायदे हो गए जी 4 मार्क्स के लिए। नुकसान, मार्केट फेलियर्स, मेरिट गुड्स अंडर प्रोड्यूस एंड अंडर कंज्यूम हो जाएंगी इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से। उतना ही बनाएगा प्राइवेट सेक्टर जितना उसको प्रॉफिट आ रहा है। डीमेरिट गुड्स इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से ओवर कंज्यूम्ड एंड ओवर प्रोड्यूस्ड हो जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा बना देगा प्रॉफिट के लिए कि आवाम को नुकसान होगा, उसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी, पोल्यूशन, कंजेशन वगैरह भी पैदा होगी। फिर जी, प्राइवेट सेक्टर की कोई मोनोपोली डेवलप हो जाए तो वो एक्सप्लॉइट करेगी, बहुत ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेगी, क्वांटिटी कम कर देगी, चॉइस कम कर देगी, क्वालिटी कम कर देगी। इस तरह करके हमने इसके नेगेटिव्स किए। अब इवैल्यूएशन में कंज्यूमर्स को बेनिफिट तो होता है वाइडर चॉइस का, लोअर कॉस्ट का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी का, बट जहां मार्केट फेलियर्स आते हैं, जैसे मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स का केस है, उधर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरी हो जाती है। सो गवर्नमेंट शुड कीप सम स्टेक इन द प्लान्ड इन द मार्केट इकोनॉमी, स्पेशली ऑफ दी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज लाइक मेरिट गुड्स, और इंटरवीन करें, टैक्सेस वगैरह लगा के डीमेरिट गुड्स को कम बनवाएं, मोनोपलीज को रेगुलेट करें। तो वहां गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरी हो जाती है टू रिस्टोर बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर्स। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? मैंने आज ये नहीं करवाना था, मुझे पता है सब बच्चों को आता था, लेकिन व्हाट इज मेमुना सेइंग नाउ? ओके, गुड इनफ। आई थिंक मेमुना वांट्स टू एंटर और हमें पता नहीं है। यस, आवाज क्यों नहीं आ रही? मेमुना एंड मोहम्मद बिन शफीक, सॉरी बच्चों, आई डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ यू ट्राइंग टू जॉइन। राइट जी, सो ये हो गया जी हमारा इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। बहुत आसान है, थोड़ा सा सेंसिबली किया जाए तो 16 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। 3, अब आ गया जी थोड़ा सा इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन है। यूज examples to explain why the supply of some products is price elastic and supply of other products is price inelastic। जब ऐसा क्वेश्चन होना तो आप ट्राई नॉट टू रिपीट द फैक्टर। मसलन अगर आपने इलास्टिक की बात की, इफ द प्रोडक्ट इज ड्यूरेबल, हैज अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सो व्हेन प्राइसेस फॉल्स, producer can respond by reducing supply and storing the product, and when prices rise, demand rises, they can respond by releasing it from the stock and immediately responding by increasing supply. Supply is likely to be elastic। अब यहाँ पे पेरिशेबल करोगे तो वो 3 मार्क्स तक नहीं देगा आपको, वो कहेगा जी कि उसका रिवर्स से सिर्फ 1 मार्क देगा। पहले तो पीईएस को डिफाइन कर दिया, फॉर्मूला दे दिया, इन इलास्टिक को थोड़ा सा बता दें, अच्छा लगेगा। ट्राई टू डू अदर फैक्टर्स। अब एक ड्यूरेबल कर लिया ना तो इन इलास्टिकली कर लो। इफ द फर्म इज ऑपरेटिंग ऑन नियर फुल कैपेसिटी, इट्स मशीनरी, लेबर etc are fully occupied, it's producing very close to its full potential, any rise in price or demand they'll not be able to respond quickly and increase supply more than price rise, supply will be inelastic as they do not have spare capacity available। एक और करो, फॉलो कर रहे हैं? अब उसका उल्टा इलास्टिक के लिए कोई और करे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सबको समझ आ गया क्वेश्चन? जी सर। ओके जी। जी क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, कितने बता दें? बेटे 2 फैक्टर्स वेल एक्सप्लेन्ड आर गुड इनफ, लेकिन आप लोग 3 कीजिएगा। 3 3 समझ रहे हैं ना? बिकॉज
पार्शली एक्सप्लेन्ड हो सकता है कोई एक, तो कई मार्क्स ना कट जाए बिला वजह। तीसरा यानी दोनों को मिक्स करके इलास्टिक इलास्टिक। नहीं नहीं, देखो सारे फैक्टर्स इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों काम करा रहे होते हैं, आपने डिफरेंट लेने हैं। इलास्टिक के लिए अगर ड्यूरेबल लिया था तो इन इलास्टिक के लिए पेरिशेबल ना लेना, उसके लिए वो स्पेयर कैपेसिटी फुल वाला ले लेना, स्पेयर कैपेसिटी कम है। इसी तरह अगर इलास्टिक के लिए लिया था आपने, एबिलिटी टू इम्पोर्ट बड़ी है, आराम से कर सकते हो, फ्री ट्रेड वगैरह है, तो उसका ऑपोजिट अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कर लेना, रॉ मटेरियल्स लेबर आसानी से अवेलेबल नहीं है तो इन इलास्टिक हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो ट्राई एंड डू डिफरेंट फैक्टर्स। ओके जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, discuss the ways in which fiscal policy can be used to increase the aggregate supply of products in an economy and consider whether this approach is likely to be effective. अब उसने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन किया कि फिजिकल पॉलिसी इज अ डिमांड साइड पॉलिसी। वो कहता है क्या फिजिकल पॉलिसी को एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या ये अप्रोच इफेक्टिव होगी? तो कैन समबडी टेल मी इसकी मार्क स्कीम, और फिर हम इसके आंसर को स्टार्ट करते हैं। सर ये करने वाले रिक्वेस्ट किधर है? सॉरी, और फॉर एक सप्लाई साइड पॉलिसी। क्या पूछ रहे थे आप शयान? सर वो कल भी इसी तरह का कोई ट्रिक क्वेश्चन आया था ना? हाँ जी, लेकिन ये ट्रिक नहीं है, मैंने आपको बताया है कि ऑल द पॉलिसीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग से वो लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है बेटे। हमेशा फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, समझ आ रहे हैं? यस सर। तो अप टू 4 पहले हम कर लेते हैं वाई इफेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं जी। फिस्कल पॉलिसी में हम कौन सी यूज करेंगे? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। डायरेक्ट टैक्सेस को, इनकम टैक्स को कम कर देंगे, और इसमें अब आपने बात करनी है कॉरपोरेशन टैक्स, जो फर्म्स के प्रॉफिट पे लगता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, इनको गवर्नमेंट कम करेगी। अब इसका लिंक एग्रीगेट सप्लाई से करना है, एग्रीगेट डिमांड से नहीं, कंजम्पशन वगैरह पे नहीं जाना। इनकम टैक्स कम होने से वर्कर्स के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचती है, तो जो वर्कर्स लेबर मार्केट छोड़ गए थे वो रिज्वाइन करना शुरू हो जाते हैं, जो वर्कर्स कम घंटे काम कर रहे थे वो ज्यादा घंटे काम करते हैं। एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ती है और लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ लार्जर लेबर फोर्स और करंट लेबर फोर्स पुटिंग इन मोर आवर्स। समझ आ गया बच्चों? इनकम टैक्स कम कर दें, मैं भी कहूंगा मैं ज्यादा घंटे काम करूं जी, ज्यादा पैसा मेरे पास बच रहा है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट जी, कॉर्पोरेशन टैक्स या बिजनेस प्रॉफिट टैक्स, अगर वो कम कर दें तो बिजनेस के पास रिटेन्ड प्रॉफिट ज्यादा बच जाता है, उस रिटेन्ड प्रॉफिट को वो री इन्वेस्ट करते हैं इनटू एक्सपेंशन, ऑल्सो इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ईच केस लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी बेहतर होने से, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करते हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे स्पेंड कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर दे, उसके रिजल्ट में वर्कर्स की स्किल्स, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, दे विल वर्क मोर एंड प्रोड्यूस मोर इन लेसर टाइम। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने से कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रॉ मटेरियल्स के फैक्ट्रीज तक आना, फैक्ट्रीज से फिनिश प्रोडक्ट्स का जाना, पोर्ट्स तक, सारा कुछ अच्छा बन जाए तो एज अ रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट हो जाएगी। इनफ दीज 4 पॉइंट्स। सबको क्लियर हो गया बच्चों या थोड़ा सा दोबारा? सॉरी, कैपिटल गुड्स का हो सकता है? व्हाई नॉट? कैपिटल गुड्स इज इन्वेस्टमेंट ना, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे कैपिटल गुड्स को, गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह पे, एनीथिंग लाइक दैट, एनी सप्लाई साइड मेजर जो फिजिकल गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू आ रहा है वो सप्लाई साइड मेजर बन जाएगा। जी मेरा बेटा। सर सब्सिडीज वाला पॉइंट कैसे डेवलप करेंगे अगर वो लिखना हो तो? आप मुझे बताएं कैसे डेवलप करेंगे, यू हैव लर्नड इट क्वाइट अ बिट। इफ गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस फर्म्स व्हाट विल हैपन? बोलो, जाओ सही बोलोगे, मुझे पता है। सर की कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो लॉन्ग रन में फिर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी उनकी। Absolutely. Firms' cost of production will reduce. They will be encouraged because of profit incentive. They will invest more. In the long run, aggregate supply curve will shift to the right. समझ आ गया? डेवलपमेंट यस सर। एएस लेवल में इतनी ही है, आइडेंटिफाई करो, दो एक लिंक्स दो और सीधा एनालिटिकल कमेंट दे दो। अब क्यों इफेक्टिव नहीं होगी, क्यों एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ेगी, या इसकी डाउन साइड्स, सप्लाई साइड पॉलिसीज। सॉरी बोलें, बहुत अच्छा को बोल रहा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो पहले कॉस्ट टू द गवर्नमेंट कहो, बट इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर द गवर्नमेंट टू ensure higher government spending on all these projects, which will cause government's budget to go into deficit, which may lead to borrowing requirements. And as a result, country may be serving a lot of debt interest paid every year. जैसे पाकिस्तान इस वक्त सूद का कर्जा उतारने में फंसा हुआ है, कर्जे का सूद उतारने में फंसा हुआ है, उसको बोलते हैं डेट सर्विसिंग। मैं बढ़ा रहा हूं पॉइंट को कि गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, बजट डेफिसिट हुआ, बाहर से लोन लेना पड़ा, लोन वापस करने में बहुत सारे रिसोर्सेज आपके जा रहे हैं, तो उससे एग्रीगेट सप्लाई शायद ना बढ़ सके, क्योंकि फ्यूचर में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। गॉट इट? और इसके अलावा जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, गवर्नमेंट इधर स्पेंड कर रही है तो कुछ और एरिया डिफेंस पब्लिक गुड्स वगैरह मिस हो जाएंगी, उनकी सप्लाई कम हो जाएगी मुल्क में, राइट? हमेशा फिस्कल पॉलिसी के एक्सपेंशनरी मेजर्स शॉर्ट रन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज करते हैं और लॉन्ग रन में जाके एग्रीगेट सप्लाई बनती है, तो ये इनकी लिमिटेशंस हो गई। अब जी हम बात कर सकते हैं टू इवैल्यूएट, यस फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई, बट एट द शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड क्या इसको बोलते हैं, government budget going to deficit and borrowing needs may be emerging. However, in future, if government is able to sustain that spending, aggregate supply will increase and government's aims will be effectively achieved. बच्चे समझ आ गया सबको या कोई कंफ्यूजन? Excellent. Let's move on to the last one. Beautiful question. ये आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आए प्लीज ये कीजिएगा, इट्स बेटर देन इवन द पीपीसी एंड प्लान फ्री मार्केट इकोनॉमी वाला। Economy is facing the shutdown of its steel making industry as a result of cheap imports. वो मैंने बड़ा जल्दी करा लिया. I think I should involve you guys. Let's start with involving kids. किसका माइक साफ साफ हो और उससे बात करूं मैं? Let's say पता नहीं क्यों महीन ज़हन में आ रही है बार बार। महीन आप कर दो बेटे। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोटेक्शनिज्म। नॉलेज तो आपको 2 मार्क्स ये मिलेंगे, फिर बाद में देखेंगे डिस्क्राइब 2 वेज इन विच स्टील इंडस्ट्री कुड बी प्रोटेक्टेड। तो महीन प्रोटेक्शनिज्म को डिफाइन कर दो मेरा बेटा। महीन, आर यू इन द क्लास? मे बी नॉट। काफी सारे बच्चे चले गए हैं। लेट मी हैव अ लुक, जो बच्चों को बताओ। हाँ चलें जी, एम से ही करते हैं। मन्नान शामी माय डियर, प्रोटेक्शनिज्म को डिफाइन करो अपने वर्ड्स में। ऊंचा मेरे बेटा। Protecting the domestic industry. 2 मार्क्स लेने हैं, बोलो बोलो। Bus. अब आ रही है, शाबाश। Protecting the domestic industry from foreign competition. Foreign competition by intervening in international market forces of demand and supply by use of trade barriers such as tariff quotas। जरा अच्छी सी डेफिनेशन कर दें। देखो डेफिनेशन याद करनी पड़ती है, ये बनती नहीं है। समझ आ गया मनान? तो प्लीज लर्न द डेफिनेशन, जहाँ वीकनेस है उसको ठीक करें। अच्छा जी, आई गो टू चौधरी अदन। अदन, कोई 2 वेज जिससे हम अपनी स्टील इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके नाम बता दें मुझे।
Sir, tariff शाबाश. and sir, also quotas. कोटस, वेरी गुड. टैरिफ्स को बता दें मुझे बुरहान अजहर तसल्ली के साथ, टैरिफ क्या होता है, उससे कैसे आपकी डिक्लाइनिंग शटिंग डाउन स्टील इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होगी. I think Burhan has also left the meeting. Yeah. इरास, आप बता दो बेटे टैरिफ क्या होता है, उससे कैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होती है. सर ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इम्पोर्ट्स पर इम्पोज होता है और इसकी वजह से दे वुड बी कंसिडर्ड मोर एक्सपेंसिव, इसकी वजह से उनकी डिमांड कम हो जाएगी. बहुत अच्छे. और थोड़ा इसकी सा वजह अप्लाई से करो क्वेश्चन के साथ, ये कौन सी इंडस्ट्री है. स्टील मेकिंग हाँ, इंडस्ट्री. तो वी कैन इम्पोज tariffs, which is an indirect tax on imported steel, which will make imported steel more expensive. Cost of imports will rise, price will rise, quantity demanded of imported steel will fall, and people will switch towards domestic steel. So the declining industry will be protected for a while. However, its effectiveness will depend on price elasticity of demand. If demand for imported steel is inelastic, tariff may not be very effective. ऑल्दो गवर्नमेंट विल गेट रेवेन्यू, बट इतना इफेक्टिव नहीं होगा. मैं एक्स्ट्रा बता दिया थोड़ा सा. वेल्डर इरास, अब हम चलते हैं. जी जी जी, एम्बार्गोस भी तो लगा सकते हैं आप बता दो. imported steel के ऊपर। एम्बार्गो पूरा लगा रहे हो, कुछ जरा सादा सा मेजर करो जरा सर, थोड़ा. ताकि इंपोर्टेड स्टील के ऊपर एम्बार्गो लगा देता कि अच्छा मेरी बात जरा सुनो. domestic और एम्बार्गो ना यूजुअली इज डन फॉर पॉलिटिकल रीजंस, जैसे पाकिस्तान और इंडिया ने किया हुआ है. बहुत कम ट्रेड रीजंस की वजह से होता है, तो एम्बार्गो को थोड़ा सा अवॉइड करें, कोटाज कर लें, डोमेस्टिक फर्म्स को सब्सिडाइज करने की बात कर लो, समथिंग लाइक दैट. बोलिएगा 3 मार्क्स के लिए कोई और मेथड. सर वही सनसेट इंडस्ट्री है तो उसको सब्सिडाइज करेंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर हो जाएगी, तो स्टील ज्यादा सस्ता हो cheaper जाएगा. इंपोर्ट से, यस, तो लोग प्रेफर करेंगे कि डोमेस्टिक स्टील खरीदें. एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट्स रिक्वायर्ड. हाउएवर, सब्सिडीज के केस में भी अगर ये इनइलास्टिक डिमांड थी तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, स्टील इंडस्ट्री इतनी प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी. सबको क्लियर हो गया बच्चे? आसान सा क्वेश्चन था. माई रिक्वेस्ट, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड, महंगा नहीं हुआ, व्हाई डोंट यू मेक इनडायरेक्ट टैक्स का सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, टैरिफ का सब्सिडी का राइट पे सप्लाई कर्व शिफ्ट कर दें. दो आसान से ग्राफ, आपके आंसर में बीफ एंड क्वालिटी आ जाएगा. क्योंकि अब आप लोग ये सारे ग्राफ बड़ी अच्छी तरह बना सकते हो, सो इट शुड नॉट बी एन इशू. और इसमें प्लीज ASAD नहीं करना, ये इंटरनेशनल ट्रेड है, माइक्रो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ स्टील की इंडस्ट्री की बात हो रही है. सो आपने प्राइस क्वांटिटी डिमांड सप्लाई लेवल करने. सबको क्लियर हो गया इन ग्राफ्स का? ये एक बार बना के दिखाऊं? ओके जी, सर एक दफा बना दें. बना दें. ये कौन बच्चे हैं, के नाम बताएं. तो अदन है, और कौन है? हो जाएगी. और कौन है? इरास आप हैं? जी सर. आपको तो बस वहम होता है इसलिए आपने बनवाना होता है. अदन की बात तो चलो मैं समझ सकता हूँ, ही वांट्स टू बी 100% श्योर. इरास को वहम होते हैं. अच्छा जी, लेट्स जस्ट क्विकली प्लग एवरीथिंग. मैं चिल माहौल में पढ़ा रहा था, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा. ये देखिए, राइट जी. सो here's our, oops, here's our document. Oh, this is the already open one, I can't use this. Let me go to another blank document और इसको जल्दी से बनाते हैं. चले जी, आप दोनों बनवाएंगे, आता आप दोनों को है मुझे पता है. आप मुझे, मैं लेबल कर रहा हूं मिस्टर अदन टैरिफ. आप मुझे लेबल करवाएं. क्या लिखूं जी वाई एक्सिस पे? जल्दी से अदन. सर प्राइस. और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी. कौन से कर्व्स लगाऊं? डिमांड एंड सप्लाई. सप्लाई, डिमांड. अब क्या करूं? सर वो इक्विलिब्रियम. उसके बाद सर ये लाइन जो लाइन ड्रॉ नहीं, उसको प्राइस लाइन एंड क्वांटिटी लाइन बनाते हैं. ठीक है ना? अच्छा जी, इनडायरेक्ट टैक्स लगने से कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? इंपोर्टेड गुड्स का. सप्लाई का लेफ्ट. ये देखो, सारा पता था. इसके रिजल्ट में इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया,
इंपोर्ट्स महंगी हो गई स्टील की, क्यू से Q1 क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट हुई, लोग लोकल माल लेंगे, क्यू से Q1 इंपोर्ट्स कम होगी. Now it asks your turn. Subsidy to domestic firms of producing steel. Label quickly मेरा बेटा. their price या or quantity, शाबाश, आगे और बोलते इसके जाओ, बाद क्या बनाऊं? इसके बाद इक्विलिब्रियम या और प्राइस लाइन और क्वांटिटी लाइन, शाबाश. और फिर सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा राइट की तरफ. अब देखो, मुफ्त में अपने बुढ़े टीचर को तुम लोगों ने काम करवाया, ये देखो, सिंपल, सब पता था. वेल डन, शाबाश, अच्छी बात है. क्लियर करें कॉन्सेप्ट. सॉरी, नो सर नथिंग. ओके. हाउ सैड, नन ऑफ यू सेड कि सर आप जवान हैं. बड़े अफसोस की बात है. जस्ट किडिंग. लेट्स मूव ऑन जी. हाँ, बहुत शुक्रिया मेरे बेटा. अच्छा, मैं भी सच्चा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं हूँ. लेट्स मूव ऑन जी. दिस इज द एंड ऑफ. दिल से जवान होना चाहिए सर. ना, दिल भी नहीं है. क्वेश्चन 4 इज डन. ठीक है. प्रोटेक्शनिज्म, दो वेज स्टील इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम. अब दूसरा क्वेश्चन हमारे नोट्स में, इसका मॉडल आंसर है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टिंग एन इंडस्ट्री सच एज स्टील. सिर्फ स्टील तक लिमिट नहीं करना. एंड कंसिडर वेदर द प्रोटेक्शन विल बी ऑफ ओवरऑल बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी. अप टू 4 मार्क. वाई बेनिफिशियल प्रोटेक्शन की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बच जाती हैं, नाम लेने शुरू कर दें. सर इसमें हम वो कि ये वो है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री. शाबाश, कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो करो 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन करो. अब आपने स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री पे किया, एक्सप्लेन करो. सर वो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री अगर किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या यस. कंट्रीज के बीच में कोई मसला होता है और वो कट जाती है कोई स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री की इंपोर्ट्स आना, तो हाँ, वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है उससे. शाबाश. तो स्ट्रेटेजिक वो इंडस्ट्रीज प्रेफर आर वन. करते हैं कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो. बहुत अच्छे. स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज आर वन दैट द कंट्री सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन, सच एज फूड, वेपन्स एंड एटसेट्रा. तो अगर कोई डिस्ट्रप्शन हुई है इंटरनेशनल सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स की, हमारे वेपन्स की या फूड की, तो हमारे मुल्क में कहत पड़ेंगे, हमारा डिफेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है. और कौन सी इंडस्ट्री है जी? कोई और बच्चा बताए जो नहीं बोल रहा अभी तक. साथ बोले हैं, ठीक है. सनसेट इंडस्ट्री स्टील है. बताएं जी, सनसेट स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना साथ क्यों जरूरी है? डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री उनको प्रोटेक्ट करना था क्योंकि हमने एंड ऑफ द टेन्योर को प्रोटेक्ट ना किया तो मास एम्प्लॉयमेंट शाबाश, वर्कर्स शुड बी टेन इन अदर स्टेट. जबरदस्त. दिस इज कॉल्ड लवली कॉन्सेप्ट एंड अ ग्रेट रट्टा एज वेल. सो sunset industry, they are declining. Steel industry is declining in the country. So if we let it decline, there'll be mass unemployment in the country because so many workers are already associated with steel industry. Hence its decline should be delayed by using protection methods. Once workers have gotten trained on other skills, the protection can be removed. वालेकुम सलाम. Protection can be removed. ठीक है जी. उसके अलावा आप करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए करा सकते हैं, डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट बचाने के लिए कर सकते हैं, डीमेरिट गुड्स के मुल्क में ना आने, कुछ भी. लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? सबसे पहले हमेशा किया करें, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगी, कंपैरेटिव एडवांटेज हमारी कंपनीज का नहीं बन पाएगा. ठीक है. हमारी कंपनीज को अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती रहेगी, स्पेशली डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज को, अब उनका कंपैरेटिव एडवांटेज खत्म हो चुका है, उनके ये स्पेशलाइजेशन अब फ्यूचर में नहीं हो सकेगी. तो देयर इज नो पॉइंट प्रोटेक्टिंग देम फॉर टू लॉन्ग एज द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन इज हिंडर्ड. वो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे नहीं बना सकेंगे चीजें. सेकेंडली, कंज्यूमर्स की चॉइस और सॉवरेंटी कम होगी. दुनिया भर से वो चीज़ें मंगवा रहे थे, अब प्रोटेक्शन लगा दी तो उन्हें लोकल गुड्स पे जिसकी क्वालिटी भी शायद कम हो, प्राइस ज़्यादा हो, उससे गुजारा करना पड़ेगा. उनकी वेलफेयर में कमी आएगी. फर्म्स के लिए जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स मंगवा रहे थे, सस्ता स्टील वगैरह बाहर से मंगवा रहे थे, उनको महंगा पड़ेगा, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उनकी कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी. इस तरह करके नई टेक्नोलॉजी नहीं आ सकेगी, कल्चरल रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएंगे, दूसरे कंट्रीज रिटेलिएट करेंगे. इवैल्यूएशन में प्रोटेक्शनिज्म हैज ओनली डोमेस्टिक एडवांटेजेस एंड दोज टू वेरी माइक्रो लेवल के, जैसे स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में या सनसेट सनराइज इंडस्ट्री में. सो इट्स ओनली
allowed in case of proven dumping, जब आपके बाहर का मुल्क कोई जानबूझ के आपके मुल्क में सस्ती चीजें बेच के बिलो कॉस्ट आपके मार्केट पे कब्जा करना चाहता है, प्रूवन डंपिंग के केस में, सनसेट सनराइज इंडस्ट्री के केस में, और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के केस में. अदर देन दैट, economics does not justify protection. If the protection is done for even these industries, it should be done just for a short period, सर और लॉन्ग रन में क्वालिटी पे हटा भी देना कर चाहिए. सकते हैं जी सॉरी. क्या कि जैसे किसी और कंट्री की स्टील जो सस्ती बिक रही है वो वीकर भी हो तो मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म करे उसके ऊपर दोबारा बताओ, मैं समझ नहीं पाया. सर चीप अगर यानी रिस्क पोज करे इंपोर्टेड स्टील कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो उससे हाँ, नहीं कर सके प्रोटेक्शनिज्म उससे प्रोटेक्शन का फायदा तो नहीं हो रहा ना. आप मंगवाएंगे नहीं फ्री ट्रेड में भी. ठीक हाँ, है to stick to the syllabus points, offline points maybe he'll accept, maybe he won't, he'll get a bit annoyed, right? तो simple इसको रखते हैं. If I were सर you फॉर guys, एग्जांपल डीमेरिट गुड्स की तो इस्तेमाल हो सकती है ना पॉइंट किस तरह मैं तो बोला है ऑलरेडी और कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डीमेरिट गुड्स एंटरिंग द कंट्री, ठीक है ना. ये सिगरेट्स वगैरह पे लगा दो. वॉलमार्ट के लिए 2 to 3 रीजन काफी है. Like I 2 to keep 3 saying, पॉइंट it depends on how well you develop those reasons. मुझे पता है जिस तरह बच्चे लिखते हैं, मैं कहता हूँ कम से कम तीन तीन दोनों साइड पे करो और स्ट्रॉन्ग वाले लो. कंपैरेटिव एडवांटेज, कंज्यूमर चॉइस एंड सॉवरेंटी, टेक्नोलॉजी एंड बेटर रॉ मटेरियल्स, ये फायदे, प्रोटेक्शन के नुकसान, फ्री ट्रेड के फायदे, और सनसेट इंडस्ट्री, सनराइज इंडस्ट्री, एंटी डंपिंग मेजर, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग वाले पॉइंट्स लो तो तीन बहुत है. लेकिन अगर आपसे एक्सप्लेन नहीं हो रहा तो फिर ज्यादा कर दें, ठीक है. लिस्टिंग ना करना, ये लिस्ट किए जाओ नहीं. हर पॉइंट को लेके ड्यू इंपॉर्टेंस उसकी, जिस तरह नोट्स में तीन तीन चार चार लाइनें, उतना बताना है बस आपने. सो एवरीबडी गुड जी, कोई कंफ्यूजन? नो सर. All right, now we have 20 minutes, we can have an early night off, or you want me to, you know, talk about a certain topic, a certain question, आप लोगों की मर्जी. सर कल पेपर है तो फिर इसलिए मैं भी ये सोच रहा था लेट्स हैव एन अर्ली नाइट ऑफ. तो आप लोग जो हैं तसल्ली से तैयारी करें. माय दुआर विद यू, दुआज आर विद यू. मैं अपने बस सेव कर रहा हूँ, आप लोग जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम एनी A2 kids, I don't think there's any A2 kid, but if there are, they should stay. अल्लाह सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह सर. अल्लाह हाफिज जी. सर आपके साथ ही क्लास खत्म. हाँ, देख लो.